क्या आपने कभी सोचा है हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? आज हमें हमारे ही जंगलों से भगाया जा रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारी पीढ़ियों को उजाड़कर कहीं और बसाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ विकास है या यह एक साजिश है? हम आदिवासियों को मिटाने की साजिश। 7500 साल पहले यह पूरी धरती हमारी थी। जनसंख्या 100%, जमीन 100%, और आज हम सिर्फ 7-8% बचे हैं। जमीन भी मात्र 3% बची है। तो क्या यह महज इत्तेफाक है? नहीं, यह एक लंबी योजना है। पहले तलवार से लूटे गए, फिर अंग्रेजों के कानून से लूटे गए, और आज आजादी और विकास के नाम पर लूटे जा रहे हैं। सच यह है कि अगर आदिवासी जंगल से उजाड़ दिया गया तो यह सिर्फ जमीन खोना नहीं होगा, बल्कि आदिवासी का अस्तित्व मिट जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम चुपचाप मिट जाने वाले हैं, या फिर इस साजिश को पहचानकर अपने जल, जंगल और जमीन के लिए एक बार फिर संघर्ष करेंगे? आदिवासी समाज का इतिहास, यानी लूट, शोषण और धोखे का इतिहास। आइए जानते हैं कालक्रम की सच्चाई। हड़प्पा काल लगभग 7500 वर्ष पूर्व। उस समय इस धरती पर सिर्फ आदिवासी थे। हमारी जनसंख्या 100% थी और जमीन भी 100% हमारी। यह स्वशासी जीवन था, बिना राजा, बिना शोषण, सिर्फ प्रकृति संग सामंजस्य और आजादी का जीवन। आर्यकाल 4500 वर्ष पूर्व। फिर बाहरी आक्रांताओं ने हमला किया। हमारी जनसंख्या तो 100% बची रही, लेकिन जमीन घटकर 70% रह गई। यहीं से हमारी लूट, हमारा विस्थापन और हमारा शोषण शुरू हुआ। मुगल काल लगभग 1400 वर्ष पूर्व। विदेशी सत्ता का दबदबा बढ़ा। हमारी जनसंख्या घटकर 60% रह गई। जमीन 65% बची। हम पहाड़ों, जंगलों और दूरस्थ इलाकों में धकेल दिए गए। अंग्रेज काल करीब 400 वर्ष पूर्व। अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों पर कब्जा किया। जनसंख्या घटकर 40% रह गई और जमीन भी 65% तक सिमट गई। लेकिन इसी दौरान हमारे वीर पुरखों ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान यानी महान विद्रोह किए। भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जमीन पर कब्जा पक्का किया। उस समय आदिवासी घटकर 22% रह गए। फिर भी हमारी जमीन 65% तक थी, क्योंकि हमारी लड़ाई जारी थी। आजादी 1947। देश तो आजाद हुआ, लेकिन आदिवासी गुलाम ही रहे। हमारी जनसंख्या घटकर 18% रह गई। जमीन अब भी 65% थी, यानी आजादी आदिवासी के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। संविधान 1950। संविधान बना, लेकिन यहीं से जंगलों और जमीन पर पहला हमला हुआ। हमारी आबादी घटकर 10% रह गई। जमीन केवल 30% बची। 35% जमीन को वनभूमि घोषित कर सरकार ने हमसे छीन लिया। वर्तमान 2025। आज हम मात्र 7.5% बचे हैं और जमीन केवल 3% बची है। बाकी सब अडानी, अंबानी और सरकार के कब्जे में जा रही है। सोचिए, 7500 साल पहले पूरी धरती हमारी थी। आज हम सिर्फ 7.5% बचे हैं और जमीन केवल 3% रह गई है। पहले हमें तलवार से लूटा गया, फिर अंग्रेजों के कानून से लूटा गया, और अब आजादी के बाद संविधान और सरकार के नाम पर लूटा जा रहा है।
आज सरकार संविधान और विकास के नाम पर हमारी जमीन अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेच रही है। तो सवाल यह है, क्या यह सच में विकास है या आदिवासियों के अस्तित्व पर सीधा हमला? आजादी किसके लिए आई थी? आदिवासियों के लिए या सिर्फ पूंजीपतियों और दलाल लुटेरे नेताओं के लिए? हम पूछते हैं, जमीन हमारी है, जल जंगल हमारा है, तो फिर लूट बंद करो। अब और नहीं सहेंगे।